कभी ऐसा हुआ है एग्जाम देकर बाहर निकले और लगा कि पेपर तो बहुत अच्छा गया, सारे जवाब पता थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो नंबर उम्मीद से कम। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, कामयाबी का राज ना सिर्फ इस बात में नहीं है कि हम जानते क्या हैं, बल्कि इस बात में भी छिपा है कि हम जो जानते हैं उसे दिखाते कैसे हैं। तो बस इसी राज से पर्दा उठाने के लिए आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प करने वाले हैं। हमारे सामने है एक असली एग्जाम पेपर। हम 3 अलग-अलग स्टूडेंट्स की आंसर शीट्स को देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई लिखने के तरीके में जरा सा बदलाव कैसे रिजल्ट में जमीन आसमान का फर्क ला सकता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। साल है 2025-26, जगह है डाबड़ी स्कूल और ये है क्लास 11th के एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन का फाइनल एग्जाम। अब आप कहेंगे इसमें क्या खास है, ये तो एक आम सा क्वेश्चन पेपर लग रहा है। और हाँ, ये है तो आम सा पेपर, लेकिन यही हमारे आज की पूरी पड़ताल का आधार है। और हाँ, इससे पहले कि आप सोचें, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये देखिए, हमारे पास डाबड़ी स्कूल के बाकायदा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं। ये इस बात का सबूत है कि हम जो भी विश्लेषण कर रहे हैं वो बिल्कुल असली है, जमीनी हकीकत पर आधारित है। तो चलिए अब देखते हैं कि इन असली जवाबों से हम क्या-क्या सीख सकते हैं। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि इन आंसर शीट्स का इतना गहरा, मतलब इतना डीप एनालिसिस कर कौन रहा है? क्योंकि ये कोई नॉर्मल चेकिंग तो नहीं लग रही। ये काम एक ऐसे टीचर का है जो सिर्फ सही पर टिप और गलत पर क्रॉस नहीं लगा रहे। नहीं, वो तो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर स्टूडेंट्स सोचते कैसे हैं। तो मिलिए आदित्य सर से, और इनका जो मिशन है ना, वो सिर्फ अपनी क्लास तक ही नहीं है। ये देखिए इनकी डिजिटल नोटबुक, इसका नाम है आदित्य's विजन 2026। ये असल में एजुकेशन को बेहतर बनाने का एक पूरा प्रोजेक्ट है। वो कर क्या रहे हैं? वो स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस का डेटा एनालाइज कर रहे हैं ताकि पढ़ाने के तरीकों को और बेहतर बनाया जा सके। और मकसद सिर्फ एक है, हर स्टूडेंट अपनी पूरी काबिलियत तक पहुंच पाए। और आदित्य सर के इसी विजन का हिस्सा है ये स्टूडेंट पोस्टमार्टम। हम 3 बिल्कुल अलग-अलग आंसर शीट्स को देखने जा रहे हैं। हर कॉपी अपने आप में एक अलग कहानी है। तो चलिए देखते हैं कि इन 3 कहानियों में से कौन सा तरीका काम करता है, कौन सा नहीं, और सबसे जरूरी क्यों। तो सबसे पहला केस, रोल नंबर 134, और ये एक क्लासिक केस है। एक ऐसी गलती का उदाहरण जो शायद हम सबने अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो की ही है। क्या? सवाल को ठीक से ना पढ़ना। अब जरा सवाल पर नजर डालिए। बिल्कुल सीधा सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 6, गाय की पूंछ के किन्हीं 4 भागों के नाम लिखिए। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई घुमाव नहीं, साफ साफ पूछा गया है। तो स्टूडेंट ने क्या किया? आदित्य सर के नोट से पता चलता है कि पूछा गया था पूंछ के बारे में, और स्टूडेंट ने लिख दिया पैर के हिस्सों के बारे में। सोचिए जरा, ये नॉलेज की कमी नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान न देने का नतीजा था। एक छोटी सी चूक और सारे के सारे नंबर गए। तो इस पहले केस से सीखने वाली सबसे बड़ी बात क्या है? बहुत सिंपल है। जवाब लिखने की जल्दबाजी से पहले बस एक पल रुककर ये पक्का कर लें कि सवाल आखिर पूछ क्या रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 2, रोल नंबर 136। अब ये स्टूडेंट उन लोगों की तरह हैं जिन्हें टॉपिक के बारे में पता तो होता है, लेकिन उनकी असली ताकत, उनकी असली पावर होती है उसे प्रेजेंट करने के तरीके में। तो इस स्टूडेंट को मिला था क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें स्वस्थ और बीमार जानवर के बीच 3 फर्क बताने थे। अब देखिए, जब भी तुलना या अंतर वाले सवाल आते हैं ना, तो सिर्फ सही जानकारी होना काफी नहीं होता। आप उस जानकारी को सामने कैसे रखते हैं, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। और स्टूडेंट ने वही किया जो एक स्मार्ट स्टूडेंट करता है। आदित्य सर के नोट्स बताते हैं कि उसने एक बढ़िया साफ सुथरी टेबल बनाई। एक तरफ लिखा स्वस्थ पशु, दूसरी तरफ बीमार पशु, और पॉइंट बाय पॉइंट अंतर बता दिए। अब इससे हुआ क्या? एग्जामिनर के लिए एक नज़र में सब कुछ समझना एकदम आसान हो गया। और जैसा कि आदित्य सर ने लिखा है, ये तरीका परीक्षक को खुश कर देता है। और खुश क्यों ना करे? सोचिए, एक साफ सुथरा जवाब ये दिखाता है कि स्टूडेंट ने सिर्फ रट्टा नहीं मारा है, बल्कि चीज़ों को समझा है, ऑर्गेनाइज किया है। और हाँ, इससे चेकर का टाइम भी तो बचता है। तो दूसरा सबक एकदम साफ है। नॉलेज होना वो तो बस आधा काम है। असली खेल है उस नॉलेज को एक अच्छे लॉजिकल स्ट्रक्चर में पेश करने का। यही चीज़ एक अच्छे जवाब को एक बेहतरीन जवाब बना देती है। और अब आते हैं हमारे फाइनल और शायद सबसे दिलचस्प केस पर।
रोल नंबर 138। ये वो स्टूडेंट है जो हमें दिखाएगा कि एक अच्छे जवाब और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जवाब में क्या फर्क होता है। आदित्य सर ने इस स्टूडेंट के काम के लिए क्या लिखा है? उन्होंने इसे सिर्फ एक जवाब नहीं कहा, उन्होंने इसे कहा है उत्तर लिखने की कला, द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। उनके हिसाब से ये वो स्टूडेंट है जो क्लास में सिर्फ सुनता नहीं है, बल्कि हर एक शब्द को समझता है। वो सिर्फ क्या नहीं जानता, वो क्यों और कैसे भी जानता है। तो आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो एक जवाब को इतना बेहतरीन बना देती हैं? आदित्य सर के एनालिसिस से 3 मेन बातें सामने आती हैं। पहली, सवाल की बहुत गहरी समझ, मतलब सिर्फ ये नहीं कि क्या पूछा है, बल्कि ये भी कि क्यों पूछा है। दूसरी, एकदम सटीक टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल। और तीसरी, एक परफेक्ट लॉजिकल स्ट्रक्चर जो आपके जवाब को क्रिस्टल क्लियर बना दे। तो हमारा आखिरी सबक क्या है? ये कि टॉप पर पहुंचना यानी एक्सेलेंस वो सिर्फ नॉलेज का खेल नहीं है। ये एक कॉम्बिनेशन है किस चीज का? ज्ञान, स्ट्रक्चर और सटीक शब्दों का। इन तीनों का परफेक्ट बैलेंस। तो इन 3 अलग-अलग स्टूडेंट्स की कहानियों से हमने क्या सीखा? चलिए, इन सारे सबकों को अब एक साथ मिलाते हैं और देखते हैं कि एक अच्छे और एक बेहतरीन जवाब के बीच की वो जो बारीक सी लाइन है ना, वो आखिर है क्या? और ये टेबल ये पूरी कहानी को एक ही जगह पर समेट देती है। देखिए, रोल नंबर 134 जो लापरवाह था, सवाल गलत पढ़ने की वजह से नंबर नहीं ला पाया। फिर आया रोल नंबर 136, कोशिश करने वाला, उसने टेबल जैसा स्ट्रक्चर यूज किया और बेहतर नंबर स्कोर किए। और आखिर में रोल नंबर 138 जो चौकस था, उसने ज्ञान और सटीकता को मिलाकर एक्सीलेंस हासिल की। तो असल बात क्या है? बात यह है कि ये कहानी सिर्फ एक एग्जाम की नहीं है ना? ये एक ऐसा सबक है जो जिंदगी में हर जगह काम आता है, चाहे जॉब इंटरव्यू हो, कोई बिजनेस प्रेजेंटेशन हो या कुछ और। मुद्दा सिर्फ ये नहीं कि आप जानते क्या हैं, मुद्दा ये भी है कि आप जो जानते हैं उसे दिखाते कैसे हैं। तो अगली बार जब भी कोई इम्तिहान या कोई चुनौती सामने आए, तो एक पल के लिए रुकिएगा और सोचिएगा। इम्तिहान सिर्फ ये नहीं जांचते कि हम क्या जानते हैं, वो ये जांचते हैं कि हम सोचते कैसे हैं। तो सवाल बस इतना है कि हम अपनी अगली चुनौती का सामना कैसे करेंगे।